बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। उसी समय एक ऐसा पवित्र महीना आया जिसे लोग तुच्छ समझते थे, जिसे मल मास कहा जाता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही महीना एक दिन भक्तों को भगवान से मिलाने का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। और इसी पवित्र अधिक मास में जन्म हुई एक ऐसी भक्ति की कहानी, जिसने स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह कथा है भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और अधिक मास की महिमा की। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान मिला कि न कोई मनुष्य उसे मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत घमंडी हो गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। देवता भयभीत हो गए, ऋषिमुनि छिपने लगे। लेकिन उसी राक्षस के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। उसका नाम था भक्त प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर समय कहता, नारायण नारायण। महल में, बगीचे में, गुरुकुल में, हर जगह वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहता। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, तुझे यह शक्ति कौन देता है? प्रहलाद मुस्कुराकर बोला, पिताजी, सारी शक्ति भगवान विष्णु से आती है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे मारने का आदेश दे दिया। हाथियों से कुचलवाना। विशाल हाथियों को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, वे शांत होकर उसके चरणों में झुक गए। विषैले सांप, फिर जहरीले सांप छोड़े गए, लेकिन सांप भी प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। पहाड़ से गिराना। सैनिक प्रहलाद को ऊंचे पर्वत पर ले गए। उसे नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी बीच राज्य में अधिक मास प्रारंभ हुआ। लोग इस महीने को अशुभ मानते थे। कोई पूजा नहीं करता था। लेकिन प्रहलाद ने कहा, यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास है। जो इसमें भक्ति करता है उसे भगवान अवश्य बचाते हैं। प्रहलाद ने अधिक मास में व्रत रखा। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करता, तुलसी की पूजा करता और भगवान विष्णु का भजन करता। धीरे धीरे राज्य के कई लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि लोग फिर से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, यदि तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी जोरदार गर्जना हुई। पूरा महल कांप उठा। खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, ना पूरी तरह मनुष्य, ना पूरी तरह सिंह। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। वे उसे महल के दरवाजे पर ले गए। न अंदर न बाहर। उसे अपनी गोद में बैठाया। न धरती पर न आकाश में। और संध्या समय, न दिन
न रात, अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान रखते हुए अधर्म का नाश किया। इसके बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद भावुक होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, हे प्रहलाद, अधिक मास में तुम्हारी भक्ति और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा, जो भी भक्त अधिक मास में सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, व्रत करेगा, दान करेगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को बताया, भगवान विष्णु का नाम जपना, गीता और भागवत सुनना, गरीबों को भोजन कराना, तुलसी पूजा करना, व्रत और दान करना, क्रोध और अहंकार छोड़ना। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, लालच और क्रोध करना, पाप कर्म करना, बिना कारण किसी को दुख देना। तभी से अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाने लगा। कहा जाता है, इस महीने में की गई भक्ति कई गुना फल देती है, और जो भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, यह थी अधिक मास और भक्त प्रहलाद की दिव्य कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर जगह मौजूद हैं, और अधिक मास आत्मा को शुद्ध करने का सबसे पवित्र समय है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद।